अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम आप तमाम कैंडिडेट्स के जहन में आने वाली एक कन्फ्यूजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप तमाम लोगों के जहनों में जो सवाल आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट वीडियोज़ बना के उनके आंसर कर दिया करूँ। रिसेंटली 2 से 3 किस्म के सवाल स्टूडेंट्स के जहन में आ रहे थे और उनके जहन में ये कन्फ्यूजन आने की वजूहात थी कि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म के लोग जो है वो फेक इन्फॉर्मेशन, मिथ वगैरह शेयर करते रहते हैं, जिसकी वजह से कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाया करते हैं। और बाज़ अनासर तो ऐसे हैं कि फेक आर्टिकल्स तक लिख देते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स हमारे क्योंकि जो है ना इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं होते तो वो प्रिज्यूम करते हैं कि ये HEC की तरफ से इन्फॉर्मेशन आई है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। HEC की तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन आती है आप तमाम स्टूडेंट्स को उनकी ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऐसे यूट्यूब चैनल पर हम लोग जो है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। अब रिसेंटली एक मिथ थी कि लैट टेस्ट का जो पैटर्न है वो तब्दील कर दिया है। कुछ लोगों ने जो है ना मुख्तलिफ यूट्यूब वीडियोज़ में भी आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर की थी। अब मैं उसके बारे में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि किस हद तक ये चीज़ ठीक है। फर्स्टली तो अगर हम गौर करें तो जो लॉ एडमिशन टेस्ट का सिलेबस है ये HEC की डिस्क्रिप्शन नहीं है कि इसको तब्दील करे, या ये सिलेबस बेसिकली HEC की तरफ से नहीं दिया गया। ये सिलेबस सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन 2012 की, जिसका डिसीजन 2018 में हुआ था, जिसके बाद लैट और लॉ गैट स्टार्ट हुए थे, ये उस जजमेंट में स्पेसिफाइड है। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में जो सिलेबस स्पेसिफाइड है वो 4 जो लीगल एजुकेशन कमिटीज थी उनकी रिकमेंडेशंस के बाद जो है वो इंक्लूड किया गया है। अब HEC एक इदारा है जिसको डिक्टेट किया गया है कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने टेस्ट लेना है। तो लैट के पैटर्न में, उसके सिलेबस में किसी किस्म की रद्दो बदल तब्दीली करना ये अथॉरिटी है ही नहीं हायर एजुकेशन कमीशन की, वो तब्दील कर ही नहीं सकते। वो एक ऐसा इदारा है, हायर एजुकेशन कमीशन का एक ज़ेली इदारा है, एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल, जो लैट कंडक्ट करता है। तो एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल को जो प्रोवाइडेड सिलेबस है उसने उस अकॉर्डिंग जो है वो टेस्ट कंडक्ट करना है। अब सिलेबस क्या है? सिलेबस में आपके 75 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव सेक्शन है और 25 मार्क्स का सब्जेक्टिव सेक्शन है। ऑब्जेक्टिव सेक्शन में आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें अंग्रेजी है, उसके बाद जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, उर्दू है, इस्लामियात है, बेसिक मैथ है, और रिटन सेक्शन में आपका एक मजमून और एक जाती राय है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर डिस्कस ये कर रहे हैं, ये मिथ एक सर्कुलेट ये कर रही है कि लैट का जो पैटर्न है वो इस हवाले से चेंज कर दिया गया है कि उर्दू में अब कंप्लीटली डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन आ रहे हैं, GK वो मुख्तलिफ किस्म से पूछ रहा है। नो डाउट उसका डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर आप गौर करें तो बेसिकली जो उर्दू का सेक्शन है वो बिल्कुल अंग्रेजी के सेक्शन की तरह है। अंग्रेजी के सेक्शन में भी आपसे जो है ना आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं या बेसिकली आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसके थ्रू आपकी ग्रामर चेक होती है। और उर्दू के सेक्शन में भी उन्होंने वोकैबुलरी से थोड़ा सा हट के अब उनके पास तो लिबर्टी है कि वो बेसिक, इंटर और मैट्रिक के लेवल की उर्दू में से क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो अब वो क्वेश्चन किस तरह के बना रहे हैं कि अगर 2 से 3 क्वेश्चंस जो है ना अल्फाज मुतजाद और मुज़क्कर मोनस तक रह रहे हैं तो बाकी जो रिमेनिंग 6 से 7 सवाल हैं वो ग्रामर में से बना रहे हैं। और ग्रामर आपकी 9th और 10th के लेवल की है, कोई ज़्यादा मुश्किल ग्रामर नहीं है। कोशिश करेंगे कि इस चैनल पर उसको डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं और कौन सी रिसोर्सेज है जिनसे आपने प्रिपेयर करना है उसको, लेकिन वो ग्रामर बिल्कुल बेसिक लेवल की है। इसके साथ साथ अगर GK के हवाले से बात की जाए तो पैटर्न में नहीं, डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा सा इंक्रीज आया कि GK क्योंकि वैसे भी एक बड़ा डाइवर्स सब्जेक्ट है, उसने अब क्वेश्चंस की नेचर को थोड़ा सा तब्दील कर दी है। वो जनरल नॉलेज में हिस्ट्री को तो टच करते करते हैं, मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ साथ वो कंप्यूटर से रेलेवेंट और एवरीडे साइंस को भी थोड़ा सा टच कर लेते हैं, जिसकी वजह से कैंडिडेट्स थोड़ा सा मुश्किलात का सामना फेस करते हैं क्योंकि वो उस तरह के क्वेश्चंस को देख के ही नहीं गए होते, उन्होंने अपनी आउटलाइन में उस तरह के क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं किए होते। तो आप इस हवाले से बिल्कुल परेशान मत हो कि इसका सिलेबस चेंज हो गया या इसका सिलेबस चेंज हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिलेबस को तब्दील करने की अथॉरिटी HEC के पास है ही नहीं, जिस तरह मैंने आपके साथ शेयर किया। ये सिर्फ और सिर्फ डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं और वो इतना इंक्रीज नहीं करेंगे कि आपके लेवल से ऊपर चला जाए। आपने कोशिश करनी है कि जिस भी रिसोर्स से आप प्रिपेयर करें, कोशिश करें कि जितनी किस्म के क्वेश्चंस लैट में आते हैं आप सारी जो है वो नेचर ऑफ क्वेश्चंस को कवर अप करें। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये शॉर्ट वीडियो जिसमें एक मिथ सर्कुलेट कर रही थी कि लैट का पैटर्न तब्दील कर दिया गया है, उसको मैं आंसर कर चुका हूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।